शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नियोजित शिक्षकों में ही लगातार कमी ढूंढ रहे हैं। इस शिक्षा कोष पर अभी वो असली शिक्षक और फर्जी शिक्षक ढूंढ रहे थे, लेकिन इसी बीच में बीपीएससी में एक बड़ा धमाका हो गया। बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा में 350 से 400 स्टूडेंट को, जो अभ्यर्थी थे, उनको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है और करीब 250 से ज्यादा लोगों को उस मामले में पटना बेऊर जेल गिरफ्तार करके भेज भी दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस मामले में एसआईटी गठन किया गया है और एसआईटी इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि इस सॉल्वर गैंग में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, कुछ अधिकारी भी शामिल हैं और कुछ सफ़ेदपोश भी लोग शामिल हैं, जिसके चलते ये पूरा खेल किया गया था। हम बात कर रहे हैं कि टीआरई 3 में तो पकड़े गए, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 भी कुछ कम नहीं था, भले ही नहीं पकड़े गए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। के पाठक जी, जिस तरीके से आप नियोजित शिक्षकों में कमी निकाल रहे हैं, इस शिक्षा कोष पर उनको आप सर्टिफिकेट का मैच करा रहे हैं और उनको पकड़ रहे हैं, उनके बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी बड़े पैमाने पर घालमेल हुई है, सॉल्वर गैंग ने काम किया है और यही नतीजा था कि जब आप थंब इम्प्रेशन करा रहे थे तो कई जिलों से यह खबर निकल कर आई कि वहां पर थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उस मामले में पुलिस आगे नहीं बढ़ी और मामला पर्दे में रहा। तो अब आप जो शिक्षक बहाल होके आ गए हैं, जिनको आप योग्य शिक्षक कहते हैं, कई बार आपका वीडियो भी सामने आया है, बीपीएससी शिक्षकों से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जो सॉल्वर गैंग के माध्यम से जो आपके सिस्टम में घुसे हैं, उनको पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे? नियोजित शिक्षक को तो आप पकड़ रहे हैं इस शिक्षा कोष से, आप जो गलत तरीके से, जो सॉल्वर गैंग के माध्यम से जो आए हैं, जो बीपीएससी भी नहीं लिख सकते हैं, जो टीचर भी इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, आप उनको कैसे पकड़िएगा? जो बढ़िया, जो अच्छे से एक आवेदन भी नहीं लिख सकता बीपीएससी शिक्षक, उसको आप कैसे पकड़िएगा? उसको भी पकड़िए। आपकी ईमानदारी सिर्फ नियोजित शिक्षकों पर नहीं दिखनी चाहिए, आपकी ईमानदारी वहां भी दिखनी चाहिए। और आपके विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक खेल हो रहा है, आपको इसको भी पकड़ना चाहिए। आपने सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला कर दिया, ये बहुत नहीं है। आपने कार्रवाई कितनों पर किया, जांच किया, कैसे ये सब हो रहा था? और ये जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, अब किसी भी वक्त उस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा हो सकती है, ये बात चल रही है। 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। तो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में जिलों में ही सेंटर बनाए गए थे, स्ट्रांग रूम बनाए गए थे और सारे सिस्टम के लोग ही थे। जांच उनको भी करना चाहिए और उन पर भी तो कार्रवाई करना चाहिए। आप सिर्फ नियोजित शिक्षकों पर तुले हुए हैं। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिलवा लेंगे, दे भी दिए बहुत सारे नियोजित शिक्षक। अब उनसे 3 जिला को ऑप्शन भरवा लिए, अब आप उनको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर देने से क्या सिस्टम सुधर जाएगा? क्या नियोजित शिक्षकों को जिला बदल करने, जिला से उठाकर दूसरे जिले में भेज देने से बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा? क्या वो फॉरेन कंट्री जैसा हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा मॉडल आप पेश कर देंगे? जब तक आपके सिस्टम में जंग लगा हुआ रहेगा, तब तक आप शिक्षकों को तबादला करने से शिक्षा व्यवस्था को नहीं ठीक कर सकते हैं। आपको शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए सिस्टम को ठीक करना होगा। सिस्टम में जो बैठे हुए कचरे लोग हैं, उनको उठाकर फेंकना होगा, तभी जाकर शिक्षा ठीक होगा। और अब तो एसआईटी जांच कर रही है, अब ये जांच आगे भी बढ़ेगी। हालांकि बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जांच न बढ़े ये भी आश्चर्य होने वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर जिस तरीके से जांच हो रही है और जो आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं नैयर हसनैन खान सर, वो बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। अगर उन्होंने जांच कर दिया तो फिर आपके विभाग के
बड़े से बड़े धुरंधर भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।